हे दोस्तों, राजीव दीक्षित भारत के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने व्याख्यानों से पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाई। इसी स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भारत के इतिहास से लेकर विदेशी कंपनियों के लूट के बारे में बताया था कि किस तरह विदेशी कंपनियों के कारण भारत गरीबी की ओर बढ़ रहा है। राजीव दीक्षित को खुलकर बोलना पसंद था और वो किसी नेता से नहीं डरते थे। वे सदैव भारत के नेताओं की असलियत को देश की जनता तक पहुंचाते रहे हैं। राजनीतिक प्रश्नों के अलावा उन्होंने घरेलू आरोग्य पद्धति और स्वदेशी चिकित्सा का भी प्रसार किया, जिससे देश के लाखों लोग लाभान्वित हुए। आइए आपको उसी स्वदेशी आंदोलन के प्रेरता राजीव दीक्षित जी के जीवन से रूबरू करवाते हैं। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राधे श्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी दीक्षित था। राजीव दीक्षित के दादाजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। उन्होंने कई स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। राजीव दीक्षित के पिताजी एक बीटीओ ऑफिसर थे। राजीव दीक्षित के परिवार में उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित और बहन लता शर्मा है। राजीव दीक्षित ने अपना बचपन गांव में ही बिताया था, जहां से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली थी। उन्होंने अपने एक व्याख्यान में अपने गांव के बारे में बताया था कि उनके गांव में अभी तक बिजली और रोड नहीं है, जिसके कारण उन्हें गांव से 5-6 किलोमीटर पहले ही उतरकर पैदल जाना पड़ता था। राजीव दीक्षित जी ने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ली थी। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे इलाहाबाद चले गए, जहां उन्होंने बीटेक किया। इलाहाबाद में उन्होंने जेके इंस्टीट्यूट नामक कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली और बाद में आईआईटी से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान भोपाल गैस हत्याकांड से काफ़ी पीड़ित हुए, जिसकी वजह से उन्होंने बीटेक बीच में ही रोक दी थी, लेकिन बाद में उसे उन्होंने पूरा किया। अब आइए आपको एक उनके स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होने की कहानी के बारे में बताते हैं। अपनी बीटेक की पढ़ाई के दौरान एक रिसर्च के सिलसिले में वे नीदरलैंड गए, जहां पर एम्स्टर्डम में उनको अपना रिसर्च के बारे में बोलना था। यहां पर जब उन्होंने अंग्रेजी में अपना रिसर्च पत्र पढ़ना शुरू किया तो एक डच वैज्ञानिक ने उनको रोकते हुए कहा, तुम अपनी मातृभाषा में ये रिसर्च पेपर क्यों नहीं पढ़ते? इस पर राजीव दीक्षित जी ने जवाब दिया, मैं अगर हिंदी में अपने रिसर्च पेपर को पढ़ूंगा तो ये किसी को समझ नहीं आएगा। उस वैज्ञानिक ने कहा, हमारी समझने या ना समझने से की चिंता आप क्यों करते हैं? आपसे पहले भी यहाँ कई वैज्ञानिक आए और सबने अपनी मातृभाषा में रिसर्च पेपर पढ़ा, जबकि वे चाहते तो अंग्रेजी में पढ़ सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर भाषा अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी बात हम लोगों तक पहुँच जाएगी। इसके बाद राजीव दीक्षित जी को अपनी मातृभाषा के महत्व की समझ आई कि जब तक आप अपने मौलिक शोध के बारे में अपनी मातृभाषा में नहीं बोलेंगे, तब तक आपको कोई नहीं समझ पाएगा। इसके बाद उन्होंने गहन चिंतन किया और हिंदी पर अपनी पकड़ बनाना शुरू किया, क्योंकि बचपन से अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने की वजह से उनकी आदत अंग्रेजी भाषा की बनी हुई थी। वहीं पर उन्होंने एक अन्य देश के वैज्ञानिक से उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा पद्धति उनकी मातृभाषा में ही होती है। तब राजीव दीक्षित ने सोचा, अगर दूसरे देश अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा लेते हैं तो भारत में शिक्षा पद्धति का अंग्रेजीकरण क्यों है? इसका निदान कैसे किया जाए? इसके बाद वो भारत की शिक्षा पद्धति की खोज में लग गए। अब जब वो नीदरलैंड से भारत लौटे तो उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया कि भारत को विदेशी कंपनियों की लूट से आज़ाद कराना है। इसके लिए उन्होंने भारत में आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। सन 1991 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वैसे तो इस आज़ादी बचाओ आंदोलन की जड़ें तो 1984 के भोपाल गैस हत्याकांड से ही शुरू हो गई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड की वजह से कई लोगों की जान गई थी। उस समय इस आंदोलन का उद्देश्य भोपाल गैस हत्याकांड की दोषी अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड को देश से भगाना था। इस कंपनी को उस समय जब भारत सरकार ने माफ कर दिया, तब इसको देश से बाहर निकालने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान ने राजीव दीक्षित और उनके साथी सफल भी रहे। उस कंपनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कारगिल, डुपॉन्ट जैसी बड़ी कंपनियों को देश से भगाया था।
इसके बाद 1991 में उन्होंने डंकन प्रस्ताव के विरोध में कई व्याख्यान और जन रैलियां की थी। इस प्रस्ताव के तहत अनेकों विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने वाली थी। जब इस डंकन प्रस्ताव का अध्यक्ष आर्थर डंकन भारत आया तो एयरपोर्ट पर ही राजीव दीक्षित और उनके साथियों ने डंकन के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम राजीव दीक्षित जी की मौत के कारणों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।